हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप आप अच्छे होंगे सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर लाइट, जिसमें हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन। तो हमने कुछ यहाँ टॉपिक्स लिख दिए हैं जो हमें कवर करना है इस लॉकडाउन पीरियड में। तो पहला टॉपिक जो है हमारा रिफ्लेक्शन। तो उसके पहले हम जान लेते हैं लाइट होती क्या है, लाइट क्यों हमें यहाँ बोला पढ़ने के लिए, क्या ज़रूरत पड़ी है। तो हम पहले देख लेते हैं कि लाइट होती क्या है। लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है लाइट का हमारे जीवन में। अगर प्रकाश ना हो तो हम चीज़ें देख नहीं सकते, कोई काम कर नहीं सकते। तो इसलिए लाइट का क्या डेफिनेशन है, हम कैसे इसको इंट्रो करेंगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस। यानी ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें अगल बगल की चीज़ें दिखाती है, इनेबल करती है देखने के लिए, हम देख सकते हैं उसे। और वी कैन से दैट, और इसकी दूसरी परिभाषा देखें जो आप लोग के लेवल के लिए है, क्लास 10th के लिए। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। मतलब एक ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो मीडियम और साथ ही साथ वैक्यूम के साथ से पास हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है। और मीडियम यहाँ पे ये है कि कोई सब्सटेंस लाइक एयर, वाटर, ग्लास, इसको हम मीडियम बोल रहे हैं। तो हम पहले इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब डिपेंड करती है कि किस ऑब्जेक्ट्स के पास खुद की लाइट होती है और किसके पास नहीं। तो दो टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो पहला देखते हैं हम ल्यूमिनस आर दोज विच हैव ओन लाइट। यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और यूनिवर्स एग्जाम्पल है सन, सूर्य एक ऐसा एग्जाम्पल है कि इसके पास खुद की लाइट होती है। और दूसरा हम देखें तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। यानी कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो डिपेंड करती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि चेयर, टेबल, मून, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जब तक हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट नहीं मिलेगी तब तक हम उसे नहीं देख सकते। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में अगर हम एक एग्जांपल और देखें तो बल्ब, जो मैं छोड़ दी, तो बल्ब इसलिए है क्योंकि अगर आप इस पर करंट देते हो तो करंट देने के बाद इसमें हीट होता है प्लस फिर लाइट जनरेट होती है। इसका मतलब ये खुद से जनरेट कर रही है लाइट, यानी कि इसकी खुद की लाइट है। अब आते हैं कुछ फेनोमेना है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस आइदर ऑफ दीज फेनोमेना टेक्स प्लेस। यानी कि अगर कोई लाइट फॉल कर रही है सरफेस पे तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, हाँ आइए वो देखते हैं। पहला केस है लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस मे गेट एब्जॉर्ब्ड। यानी कि एक सरफेस है ABCD, हमने ले लिया एक सरफेस है और कोई लाइट है जो फॉल कर रही है, और ये सरफेस उसको फुल्ली एब्जॉर्ब कर रही है। यानी कि कहीं इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं हो करके वो सरफेस पे पूरी एब्जॉर्ब कर रही है, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन फेनोमेना। और जब ऐसा कुछ होता है, कोई सरफेस पे पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो कैसा दिखता है, वो ब्लैक दिखता है, अपीयर्स टू बी ब्लैक। और उसको हम बोलते हैं परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर। परफेक्ट एब्जॉर्बर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, और परफेक्ट एमिटर इसलिए बोलते हैं अगर उस ब्लैक सरफेस को आप हीट करते हैं तो उसमें से हमें वो लाइट वापस से मिलती है। सेकेंड केस देखें तो लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में पास थ्रू सरफेस। यानी कि हमने एक सरफेस ले लिया ABCD, अगर हम इस पर लाइट पास करते हैं तो ये हो सकता है कि पूरी ट्रांसमिट हो जाए, हो सकता है थोड़ी सी ट्रांसमिट हो सक जाए। तो मतलब ये है कि कोई भी सरफेस से ये पास कर जाए। जैसे कि एग्जांपल लीजिए क्लियर ग्लास, अगर हम इस पे 100% लाइट देते हैं तो हमें 80% पास हुई लाइट मिलती है। टिंटेड ग्लास, अगर हम 100% देते हैं तो हमें 40% मिलती है। अगर यही सरफेस पूरा 100% हमें ट्रांसमिट करे तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सरफेस।
आइए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है हमारा लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में बाउंस बैक। मतलब एक सरफेस है ABCD, अगर इस पर लाइट फॉल करती है तो ये वापस बाउंस बैक हो जाती है, वापस से बाउंस हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंसिंग ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसके ही द्वारा एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके ही द्वारा एक मिरर है और एक आदमी उसके सामने खड़ा है, तो हमें उसकी इमेज दिख रही है, किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि हमें जो लाइट हमने सरफेस पे फॉल की वो बाउंस बैक हो गई। तो आइए रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, यानी कि कोई सरफेस है, आप इस पर लाइट दे रहे हो और ये बाउंस बैक कर जा रही है। यही फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लाइट आई और बाउंस बैक हो गई सरफेस से। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अच्छा रिफ्लेक्टर शो करने के लिए होने चाहिए। इट शुड हैव शाइनी सरफेस, यानी कि किसी भी सरफेस को अगर बेस्ट रिफ्लेक्टर बनना है तो उसको शाइनी, पॉलिश्ड और स्मूथ होना होगा। और इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है सिल्वर मेटल। होप करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम